हेलो गाइस, जागो जब के लिए कौन है वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जैसे आपको पता है आईटीआर 1 और 4 रिलीज़ हो चुका है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 और कई लोगों ने शायद पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा। तो उसके बाद क्या हो रहा है उसी के बारे में ये वीडियो। तो उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, अभी फ्री कंसल्टेशन मिल रही है कुछ लोगों को, तो आप जाके अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। उधर आप ट्राई कर सकते हैं आपको फ्री कंसल्टेशन मिलता है या नहीं मिलता। अभी तक अगर वो 10 हमने 10 फ्री कंसल्टेशंस प्रोवाइड किए थे, तो अगर वो ख़त्म नहीं हुए होंगे तो ज़रूर आपको भी अपना फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगा। और बाकी आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं मेरे को। और चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तब हम बात करते हैं कि भाई जैसे लास्ट ईयर आपको ध्यान होगा कि इन्होंने एक चीज़ स्टार्ट की थी आईटीआर में कि इफ़ यू डोंट ई वेरीफाई इट, तो उसमें क्या नीचे लिखा था, तो दिस इज़ नॉट द प्रूफ ऑफ हैविंग फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब वही था कि उन लोग, क्योंकि कई लोग क्या करते थे उसके पहले कि खाली रिटर्न फाइल कर देते थे और उसको सबमिट कर देते थे बैंकों को और बाकी सब जगह, जबकि उसको वो लोग ई वेरीफाई या वेरीफाई नहीं करवाते थे, जिसकी वजह से सीपीसी उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोसेस नहीं कर पाता था। जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करेंगे किसी रिटर्न को, तो सीपीसी उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो उस चक्कर में वो प्रोसेस भी नहीं होता था और बैंकों को लगता था कि ठीक है इन्होंने रिटर्न भर दिया, और उसके बेस पे कई चीज़ें उन लोग की हो जाती थी। तो अब इस चीज़ को रोकने के लिए लास्ट ईयर तो गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने ये किया था कि भाई दिस इज़ नॉट द प्रूफ ऑफ हैविंग फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। बट अब इस बार वो लोग उससे एक स्टेप और आगे चल गए हैं कि इफ़ यू जस्ट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम एंड यू डोंट वेरीफाई और ई वेरीफाई द रिटर्न, तो सिर्फ ऐसा एक एक्नॉलेजमेंट ही जनरेट होगा जिसमें खाली लिखा होगा कि आपने कौन सा आईटीआर फाइल किया है और आपको साइन करने के लिए जगह दी जाएगी। तो ऐसा ही होगा। और अगर आप 120 दिन के अंदर नहीं करते इसको वेरीफाई, तो फिर आपका ये चीज़ ये, और उसके बाद अगर वेरीफाई करते तो फिर जिस दिन वेरीफाई करेंगे ऐसा माना जाएगा कि आपने उसी दिन रिटर्न भरा है। और नीचे एक बार आप वेरीफाई कर देंगे फिर ही आपका आईटीआर वी या आईटीआर वेरिफिकेशन या आईटीआर एक्नॉलेजमेंट जो है वो तभी जनरेट होगा। उसके पहले जब भी आप जाके माई अकाउंट में जाके आप रिटर्न्स में जाके जब भी क्लिक करेंगे आईटीआर एक्नॉलेजमेंट पे, ये वेरिफिकेशन ही खुलेगा। जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करते थे तब तक आपका ये जो पूरा आईटीआर एक्नॉलेजमेंट खुलता था वो चीज़ ओपन नहीं होगी। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आपसे वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू जनरेट दिस एक्नॉलेजमेंट। और जब तक ये एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं होगा तब तक यही माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। तो इसमें अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चलो पहली बात तो ये हो गई कि अगर आप जब तक रिटर्न वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक सिर्फ ये वेरिफिकेशन फॉर्म ओपन होगा, पूरा आईटीआर वी आपका नहीं ओपन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि अब जो इन्होंने आईटीआर एक्नॉलेजमेंट निकाला है उसमें भी काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। दो तीन मेजर चेंजेस बता देता हूँ कि फर्स्ट तो इन्होंने जो हमको डिडक्शन दिखता था कि हमने कितना डिडक्शन क्लेम किया है 80C का और वो सब का, जो ये टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है, वो इन्होंने हटा दिया नए आईटीआर वी में। सेकेंडली जो आपका ब्रेकअप दिखता था कि एडवांस टैक्स कितना पे किया, टीडीएस कितना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना है, वो भी इन्होंने ब्रेकअप हटा दिया। खाली टोटल लिखा था कि कितना टोटल टैक्स पेड है। और थर्ड आपके एग्जेम्प्ट इनकम की जो इन्फॉर्मेशन थी अब वो भी नहीं आएगी, वो पहले आती थी, अब इन्होंने वो भी हटा दी है। उसके अलावा इन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का एक टैब ऐड कर दिया है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है बिकॉज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ये लास्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर से कोई पे वैसे भी नहीं कर पाएगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एज यू नो उसको स्क्रैप कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद का जो है वो है अमाउंट पेड एज एक्रेडिटेड इनकम। मतलब एक्रेडिटेड इनकम क्या होती है कि जो लोग ट्रस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको शायद आइडिया होगा, तो उसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो उसके लिए इन्होंने एक टैब इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मेरे हिसाब से कुछ जो चेंजेस किए वो काफ़ी अच्छे किए, बट कुछ चीज़ें काफ़ी गलत कर दी। जैसे क्लीन काफ़ी कर दिया इन्होंने आईटीआर वी को, अब दिखने में काफ़ी क्लीन लग रहा है, सब कुछ सिमेट्रिकल है, एक लाइन में है। बट इससे ख़राब ये लग रहा है कि एटलीस्ट इनको जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है उसका एक कॉलम रहने देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सीधा टोटल इनकम का एक कॉलम दिखा दिया है। तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। बाकी तो सब हाँ ओके है। और यही था मेन इन्फॉर्मेशन कि अगर आप अब से आईटीआर भरेंगे और उसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका आईटीआर जो वी है या आईटीआर एक्नॉलेजमेंट है वो जनरेट होगा ही नहीं। सो दैट्स द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कई लोग सोचेंगे भाई हमारा आईटीआर फॉर्म कहाँ जनरेट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो दिस इज़ द रीज़न कि क्यों जनरेट नहीं हो रहा है। तो मेनली इसमें यही था इसमें। और एक और चीज़ छोटा सा मैं कवर करना चाहूँगा कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूजन भी होगा कि अगर हम लोग मार्च क्वार्टर एंडिंग का जो टीडीएस था वो हम लोग अगर अप्रैल के बाद भरते हैं तो हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कुछ अलग आ रहा है शायद सॉफ्टवेयर्स में, या फिर हो सकता है कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो मैं उसका एक छोटा सा रास्ता बता देता हूँ। क्योंकि जो रिलीफ अनाउंस हुआ था ऑर्डिनेंस में, उसमें एक रिलीफ और दिया गया था इंटरेस्ट को लेके, कि उसमें ये कहा गया था कि अगर आप जो टैक्स पेमेंट है
उसको अगर आप नहीं करते ड्यू डेट तक, तो उसमें आपका इंटरेस्ट रेट रिसीव किया जाएगा 0.75% पर मंथ तक। ये तो सबको पता ही होगा। पर अगर हमको, कई लोगों ने, अगर जिसने टीडीएस का काम किया होगा तो उसको आइडिया होगा कि अगर आप डिडक्शन कर देते हैं और उसके बाद पेमेंट नहीं करवाते, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन टिल जब तक आप पेमेंट करते हैं तब तक उसका इंटरेस्ट लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 31 मार्च का डिडक्शन का डेट दिखा दिया और फिर आप चाहते हैं कि आप पेमेंट कर रहे हैं, समझ लीजिए मई में, 2 मई को करते हैं, तो आपको मार्च अप्रैल मई 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता था। बट इस ऑर्डिनेंस में क्या कहा गया था कि भाई इफ़ अ पर्सन, ठीक है, अगर वो मार्च में डिडक्शन दिखा के अप्रैल में उसकी ड्यू डेट होती है पेमेंट करने की नॉर्मली टीडीएस की, तो अगर वो अप्रैल में पेमेंट नहीं करता और मई में पेमेंट कर देता है, तो उस केस में क्या होगा कि उसको पे करना होगा इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड ऑफ डिले, दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल टू मई। मतलब उसका मार्च का जो इंटरेस्ट है वो बच जाता था इस केस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीफ है मेरे हिसाब से। जिन लोगों ने अभी तक शायद टीडीएस रिटर्न अपना नहीं भरा होगा उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने टीडीएस का पेमेंट नहीं किया अभी तक और आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अपना, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट कीजिए, मुझे डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।